हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 कक्षा 7th के स्टूडेंट्स के लिए है, विषय गणित। और ये वर्कशीट आपके लिए 19 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा टॉपिक क्या है? प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना हम कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए विचार और चर्चा करें। किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो बेटा कोई भी एक बंद आकृति है जिसकी 3 भुजाएं हैं और 3 क्या है? कोण हैं। ठीक है, यानी टोटल कितने इसमें कंपोनेंट हो गए? 6 कंपोनेंट, 3 भुजाएं और 3 कोण। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे त्रिभुज। तो बेटा आप साथ साथ आंसर लिख लीजिए, इसको हम कहेंगे त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? तो तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है बेटा त्रिभुज के? 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान भरिए। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है या अधिक होता है? यानी कोई भी त्रिभुज है, इसकी किन्हीं भी 2 भुजाओं का जो योग है, इनकी लंबाई का योग है, वो तीसरी भुजा से क्या होगा? हमेशा अधिक होता है। तो इसमें क्या आएगा आंसर? इसमें अधिक जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण लिखिए। कि भुजा और कोणों के आधार पर त्रिभुजों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक है बेटा, तो आइए इसका करते हैं आंसर। भुजा के आधार पर हम त्रिभुज को 3 जो है भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर 3 विषम बाहु त्रिभुज। तो देखो बेटा, समबाहु यानी जिसकी सारी भुजाएं समान है, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा समान है, विषम बाहु जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं है। नेक्स्ट है कोण के अनुसार। तो बेटा कोण के अनुसार भी हम त्रिभुज को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है न्यून कोण, यानी जिस जो त्रिभुज है उसमें जो कोण है वो 90 डिग्री से कम हो। समकोण, एक कोण जो है वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, यानी एक कोण वो 90 डिग्री से ज्यादा का हो, वो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आओ सीखें कि दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जा सकता है। अब हमें कुछ माप दिए गए हों तो उनसे हम कैसे त्रिभुज बना सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए, कोई 3 भाग ज्ञात होने पर एक त्रिभुज को विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो बेटा हमने अभी देखा कि कोई भी त्रिभुज है उसमें 6 चीजें होती हैं। एक तो 3 तो उसके क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं, और 3 उसके अंदर कोण होते हैं। और अगर इन 6 में से हमें कोई भी 3 बातें पता चल जाएं, चाहे कोई कोण पता चल जाए या 2 भुजाएं, तो इस तरह से कुछ भी अगर हमें 3 बातें, यहाँ पर 3 चीजें पता चल जाएं तो हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो माप के निम्नलिखित सेटों में से किसी एक को दिए जाने पर एक त्रिभुज की रचना हो सकती है। तो देखिए ये सेट दिए गए हैं कि या तो हमें 3 भुजाएं पता हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें कोई 2 भुजाएं पता हो और उनके बीच का एक कोण पता हो, ठीक है, तो हम रचना कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर हमें कोई 2 कोण पता हो और उनके बीच की कोई एक भुजा पता हो, ठीक है, कोई भी 2 कोण और एक भुजा पता हो तो हम रचना कर सकते हैं। या समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा अगर हमें पता है तो हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अब देखिए नंबर 2 है, दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें एक रफ स्केच बनाना चाहिए। आइए अब इन उदाहरणों की मदद से सीखते हैं। तो हम रचना बनाने से पहले हम कोशिश करें कि एक रफ जो है स्केच बना ले, जिससे हमें रचना करने में थोड़ा आसान हो जाए। अब उदाहरण 1 दिया गया है, एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं। AB 5 है, BC 6 है और CA 7 सेंटीमीटर दिया है। चरण 1 है, पहले हम दी हुई माप की एक रफ आकृति खींचते हैं, इससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो रफ स्केच आप खींच लीजिए। 6 सेंटीमीटर हो गया। कर्ण जो है ये हमारा 7 सेंटीमीटर हमारा कर्ण होगा, और ये जो है क्या हो गई हमारी BA, यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर ले ली, तो ये हमारा रफ स्केच हो गया। अब हम क्या करेंगे, चरण 2 में एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, बिंदु B से बिंदु A 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमें जो भी हमें यहाँ पर दी गई है माप जो हमें दिया गया है,
तो उस माप की हमें क्या करना है, हमें उस माप से एक चाप जो है वो खींच लेनी है। तो बी से ए पर हमने एक चाप खींच ली, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर खोल के हमने एक चाप जो है ये वाली चाप खींच ली। इसी तरह बच्चों सी को केंद्र मानकर हमने 7 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर और 7 सेंटीमीटर पे इस तरह से हमने एक चाप लगा दी, जहां पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं इसको, और इस तरह से इसको मिला दिया। तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारी एक जो है त्रिभुज जैसे बन गई, जिसकी एक भुजा हमने 6 सेंटीमीटर ली, दूसरी हमने चाप 5 सेंटीमीटर खोल के लगाई थी और तीसरी हमने 7 सेंटीमीटर की चाप लगाई थी। इस तरह त्रिभुज ABC हमारा तैयार है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये आपके लिए काफी इजी है। सेकंड देखिए, जब कोई दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण दिया गया है, तो दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण आपको ज्ञात हो तो कैसे करेंगे। उदाहरण 2 है, एक त्रिभुज है PQR, हमें इसकी रचना करनी है। इसमें PQ 3 सेंटीमीटर है, QR 5.5 है और PQR 60 डिग्री है, यानी एक कोण दिया गया है आपको यहाँ पर। इसी तरह हम एक रफ आकृति लेंगे। हमने सबसे पहले QR जो है 5.5 यहाँ पर ले ली। एक त्रिभुज हमारी, एक भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर है और कोण जो है हमारा दिया गया है 60 डिग्री का। तो रफ आकृति खींचने के बाद हम क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का हमने एक लंबा रेखाखंड ले लिया यहाँ पर QR। उसके बाद Q पर किरण जो है हमने एक खींच दी QX, ठीक है। और जो QR के साथ कोण होगा वो कितना होना चाहिए, वो 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। यानी आप क्या करेंगे, Q को केंद्र मानकर प्रकार खोल के आप एक चाप लगा दीजिए। आप चाप लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप जो मान लीजिए ये पॉइंट हमारा P है, P को केंद्र मानते हुए आप यहाँ पर चाप लगा दीजिए। ये जो कोण होगा आपका यहाँ से जो बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। अब आपको क्या करना है, आपको 3 सेंटीमीटर लेना है, तो Q को केंद्र मानते हुए आप 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक चाप लगा दीजिए। बेटा ध्यान दीजिए, 3 सेंटीमीटर खोल के आप Q को केंद्र मानते हुए एक चाप लगा दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 60 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे जो चाप लगाई है 60 सेंटीमीटर की लगाई है। अब इसको आप ऐसे मिला दीजिए। अब यहाँ पर ये काटता है, मान लीजिए ये X बिंदु है, तो इस X बिंदु को इस R से इस तरह से मिला दीजिए। तो ये जो है हमारी त्रिभुज की रचना हो जाएगी। और ये जो कोण होगा ये हमारा कोण होगा 60 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। इसी तरह बेटा आपको आगे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका हमें अभ्यास करना है। तो चलिए करते हैं। पहला आपको दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी एक भुजा 5.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो बेटा समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हैं। तो आपको 5.5 सेंटीमीटर की एक भुजा दी गई है, तो इसका मतलब तीनों भुजाएं हमारी कितने की होंगी, 5.5 सेंटीमीटर की होंगी। अब आपको क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। बेटा आप प्रकार और जो स्केल है, ठीक है, वो लेकर आप इसको बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल साथ साथ आप फॉलो करिए जो मैं बोल रही हूँ, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो हमने एक भुजा ले ली AB, मान लीजिए हमारी ये भुजा है AB, इसकी लंबाई कितनी होगी हमारी 5.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, आपने प्रकार को खोलना है 5.5 सेंटीमीटर तक, बिल्कुल हिलने नहीं देना है। A को केंद्र मानते हुए आप जो है यहाँ पर, जैसे आप A को केंद्र मानेंगे एक चाप लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरह उतना ही खुला हुआ आपको, अब इस जो प्रकार खुला हुआ है उसको जो है हिलाना नहीं है। B को केंद्र मानते हुए आप दूसरी चाप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। एक बार A को केंद्र मानते हुए, एक बार B को केंद्र मानते हुए 5.5 सेंटीमीटर खोल के 2 चाप लगा दीजिए और इस तरह से फिर दोनों को आप मिला दीजिए और ये हमारी समबाहु त्रिभुज बन गई। ये C बिंदु जो है ये बन गया। ये हमारी, ये भी 5.5 होगी, ये भी 5.5 होगी, तो ये हमारी एक समबाहु त्रिभुज बन गई, ठीक है। तो ये जो है आप इस तरह से इसको बेटा बनाएंगे, तो ये आपका आंसर निकल आएगा यहाँ से, समबाहु त्रिभुज का ये रचना हो जाएगी। अब हम करेंगे प्रश्न 2। तो देखिए प्रश्न 2 है, एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें AB दिया गया है 3 सेंटीमीटर, BC है 5.5 और कोण ABC है 60 डिग्री। इस जो त्रिभुज है ABC को काटकर अगर PQR पर रखें तो आप क्या देखते हैं, लिखिए। तो बेटा PQR की रचना हमने यहाँ पर अभी की है PQR, और आप देखेंगे कि जो मान जो है इसमें दिए गए हैं कोण का भी और भुजाओं का भी सेम यहाँ पर है, बिल्कुल सेम दिया गया है, ठीक है। तो आप इसके स्टेप फॉलो करते हुए यहाँ से भी बना सकते हैं जैसे हमने अभी बनाया, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको दोबारा जो है एक बार बता देती हूँ। तो देखिए
इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हम एक जो है ले लेते हैं BC। तो मैंने यहाँ पर ले लिया BC, ये ले लिया मैंने BC जिसकी लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या करना है, एक कोण दिया गया है, B कोण है 60 डिग्री का। तो आपने क्या करना है, यहाँ से प्रकार को खोलना है और इस तरह से बच्चे पहले आपने जो है, आप देखिए AB 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये तो हमारे पास BC है ना, तो आप प्रकार को खोलिए 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया। चलिए अब B को केंद्र मान लीजिए, यानी B पर जो है नोक रख लीजिए और 3 सेंटीमीटर की बच्चों एक यहाँ पे चाप लगा लीजिए। ठीक है, अब आपने चाप लगा ली 3 सेंटीमीटर की। अब आपने क्या करना है, ये चाप आपकी 3 सेंटीमीटर की चाप है प्रकार खोल के। अब आपने क्या करना है, प्रकार खोलिए और इस तरह से एक चाप लगा लीजिए। 60 डिग्री का कोण तो बच्चों सभी बच्चों को आता है ना बनाना। अब मान लीजिए ये आपका जो है P सेंटर है, ये P पॉइंट है। P पॉइंट को केंद्र मानते हुए आप ऐसे जो है एक चाप लगा लीजिए 60 डिग्री की और B को इससे मिलाते हुए इससे ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी चाप लगी हुई थी ना 60 की। अब देखिए ये यहाँ पर काटेगी, ये बिंदु हमारा A है। इस चाप को A बिंदु पर जो है ये काट गई रेखा और ये कोण कितने का बन गया, ये कोण बन गया 60 डिग्री का। अब आप इसको A को और C बिंदु को देखिए, आप A को और C बिंदु को यहाँ से मिला दीजिए। तो ये हमारी रचना हो गई और जब आप इसको देखोगे तो आप पाओगे कि ये बिल्कुल PQR के ही तरह है। तो बेटा साथ में आप नीचे लिख दीजिए कि हम देखते हैं दोनों त्रिभुज समान हैं, या आप लिख दीजिए त्रिभुज, यहाँ से आप जो है ऐसे लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज PQR। ये हमने ऑब्जर्व किया कि त्रिभुज ABC वो त्रिभुज PQR के बराबर है। तो ये बच्चों आपकी बन गई त्रिभुज। तो ये था आपकी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।